दोस्तों जिन बच्चों का अभी प्री बोर्ड वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं हुआ उनके लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप कोड देख लीजिए 825 सीएस। जिनका भी अभी सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं आ रहा उनके पेपर में बिल्कुल यही वाला पेपर आने वाला है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 3 ही सेट से पेपर पूछा जा रहा है। जो 2 सेट है आपका वायरल हो चुका है, ये तीसरा सेट है और तीसरा सेट है ये आपके पेपर में बनने वाला है। अगर आपका ये कोड मिल गया तो समझिए आपका पूरा पूरा पेपर छपने वाला है इसी बोर्ड में। यानी कि जो आप प्री बोर्ड सोमवार को देने जा रहे हैं, आपका चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, इसी से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, इसी से पेपर बनेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आपका कोड 825 सीएस मिल गया तो समझ लीजिए पूरा पेपर आपका इसी से बनने वाला है, क्योंकि 2 सेट जो आपके वायरल हो चुके हैं और ये तीसरा सेट है उसका, और तीसरे सेट का ही मैं सॉल्यूशन लाया हूं। सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने बोर्ड में फोड़ने के लिए, यानी कि अगर आप बोर्ड में 90+ पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक घंटी का ऑप्शन आपको दिखेगा, घंटी पर क्लिक करके आप आल एक दिखेगा, आल पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। आज मैं इसका एक सेट करवाने वाला हूं, और जो 2 सेट है आपको पिछले वीडियो मिलेगा, यानी कि कल वीडियो में सुबह जो आएगी उसकी वीडियो मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करके आल पे जरूर से क्लिक कर लीजिए, जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो चलिए अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं, सब कुछ देखेंगे, मानचित्र भी कैसे भरना है और बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको सभी खंड करना अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ और तथा खंड ब है। ठीक है, 2 खंड अ है और ब। अ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा और ब में आपको क्या लिखना है, लिखने वाला क्वेश्चन, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे पूरा करना है। ठीक है, आप ये निर्देश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पेपर भी वायरल हो गया, इसलिए हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही आपके पेपर में बनने वाला है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी हमारा 1789 यानी कि 1789 ईस्वी में। दूसरा का, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? तो आपको पता होगा जो खिलाफत आंदोलन है महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। ठीक है, बाकी तीनों आंदोलन महात्मा गांधी ने ही चलाए थे। तीसरा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने ही लिखा था। यानी कि ये मैंने जिस बच्चे का पेपर लिया उन्होंने पूरा पूरा सही मारा है, तो आपको भी यही बिल्कुल ऑप्शन मारना है। अगर आपके पेपर में ये वाला सेट आ गया तो इन्हीं तीनों में से आएगा। मैं तीनों के सोल्यूशन इस वीडियो में नहीं करा पाऊंगा, लेकिन इसका सोल्यूशन अगर आप देख लेते हैं तो क्या पता आपके भी पेपर में यही वाला आ जाए। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा ये समझकर कि कहीं आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप में आ गया तो आप बहुत पछताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, चौथा देखिए, कॉर्न लॉ किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित? ठीक है, तो ये ब्रिटेन से संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पांचवा देखिए, 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था आपको पता होगा, अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, जो संघ होता है, संघ को प्राप्त होता है असंघ शक्तियाँ। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को ही प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह आपको ऑप्शन नंबर 2 आप यहाँ पर दिख रहा है, सभी नागरिकों को समानता बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यानी कि दोनों को बढ़ावा देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो किस व्यवस्था के लिए? राजनीतिक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पेपर से पहले जरूर से देख लीजिएगा। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है तो हिंदी। ठीक है, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। एक राष्ट्रीय भाषा अलग होती है। ठीक है, ये इसकी केवल राजभाषा है, यानी कि हिंदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो कौन सा प्रतिरक्षा जो आपका है संघ सूची से संबंधित है? सिर्फ मैं इसका क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं है, क्योंकि ये पेपर जल्दी से वायरल हो रहा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण इसका क्या है? अधिक सिंचाई, यानी कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है
उसका अधिक कारण क्या है, मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये रहा आपके 11 प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर चलती है जो आपका 12वां प्रश्न है। और अभी तक आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको आल दिखेगा सबसे ऊपर, आल पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मैं सुबह वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, और आप उन दोनों सेटों के क्वेश्चन को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है उसको फोड़ लेंगे पक्का। इन्हीं तीनों सेटों से बनेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ये आपका पहला सेट और 2 जो मैं सुबह को लाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए उस वीडियो के लिए जरूर तैयार रहना, ठीक है। ये देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित, तो हरित क्रांति आपको पता होगा कि कृषि संबंधित है, तो यहाँ पर कृषि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोडरमा यानी कि कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो आपको पता होगा अभ्रक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 या 2 से अधिक के बीच की क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है, ठीक है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक की राजधानी जब भी आप बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंगलुरु को ही कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जो आपके पेपर में बना था 16वां क्वेश्चन। कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित इसमें कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वेरी वेरी राइट आंसर हो जाएगा। और 17वां, भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या है, तो कितनी कुल संख्या, 18, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसके बोर्ड में भी आने के वेरी वेरी चांस है, ठीक है। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में स्थान ऊपर है, तो किसका है, इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा यानी कि श्रीलंका इसका सबसे ऊपर है। और आपका 19वां क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पारित होने का वर्ष था, तो कब पारित हुआ था, 1986 ईस्वी में, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा। निम्न में से किस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का है, तो WTO, ठीक है, WTO का ही काम है व्यापार को उदार बनाने का। ये हो गए आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न। अब चलते हम सीधा अपने मैप की ओर, क्योंकि हम इस विषय में तो ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही और मैप ही बताएंगे। बाकी ये वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग देख लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए, पेपर में यही आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये वायरल कोड है। आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको इनमें से कोई एक ही करना है, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लिखने वाला प्रश्न होता है, ठीक है। ये देखिए आपका चौथा क्वेश्चन आ गया, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है या फिर ये करना है, एक ही इनमें से करना है, ठीक है। ये देखिए 5वां क्वेश्चन, और इनमें से आपको एक ही करना है। 6वां क्वेश्चन देखिए, इन दोनों में से भी आपको एक ही करना है, बीच में अथवा लगा है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय मृदा के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये आपका 7वां क्वेश्चन है, और आपको इनमें से भी केवल एक ही करना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, और आप इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लीजिएगा, अभी आपके पास बहुत वक्त है, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। भारत के आर्थिक विकास यानी कि इसमें से केवल आपको एक ही करना है, ठीक है, आपको इसके लिए मिलेंगे पूरे 6 नंबर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा मैप संबंधित क्वेश्चन आता है। मैप संबंधित क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 10 नंबर ठोस मिलेंगे केवल इसी से, ठीक है। तो आप जल्दी से इनको भी तैयार कर लीजिए, ताकि आप जब सुबह पेपर देने जाएं तो अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ लें, यानी कि जो प्री बोर्ड आपका होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र। आपको बिल्कुल ही ध्यान से लिख लेना है, नागपुर, और ये कहाँ पड़ता है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग घटना हुई थी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। और आपको कोई पूछे अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर आपको पंजाब में ही दर्शाना है, ठीक है, पंजाब, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून आपको पता होगा दांडी में तोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दांडी, और दांडी कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में। और इसको पेपर में ही दर्शाना है, यानी कि जो आपको मैप मिलेगा उसमें पहले गुजरात को ढूंढना है, गुजरात में आपको दांडी कहीं भी दर्शा देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम पेन को बदल लेते हैं क्योंकि पेंसिल से आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है।
वह स्थान जहां गांधी जी ने बिहार में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में किया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंपारण कहाँ पड़ता है? आपको पता होगा चंपारण पड़ता है बिहार में। तो यहाँ पर बिहार भी लिख लीजिएगा। आप बिहार खोज के उसमें कहीं भी दर्शा देंगे तो वो हो जाएगा चंपारण आपका। ठीक है, आपको पेपर में इससे मतलब नहीं है कि चंपारण कहाँ है, सिर्फ आपको बिहार को डी लेना है, बाकी दर्शा देना है। ठीक है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया और पांचों के पांचों नंबर आपके क्लियर हो गए। जो 10वां का चलते हैं क्वेश्चन जो आपके भूगोल से संबंधित आते हैं, यानी कि आपको 10वां क्वेश्चन जरूर से देख लेना है, वही पेपर में आएगा। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर मैप मिलेगा, सादा मैप मिलेगा, इसमें राज्य विभाजन नहीं होंगे। आपको सबसे पहले बिहार हुआ ढूंढना है इधर, फिर आपको उसी में भी दर्शाना है चंपारण। ठीक है, ये आपका 10वां क्वेश्चन आ गया भूगोल से संबंधित। ठीक है, यानी कि 9वां क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी 10वां क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारी बारी से अंतर। अरावली पर्वत श्रेणी, इससे दर्शाना है। ठीक है, आपको पेपर मिलेगा यानी कि मैप मिलेगा, उसमें ऐसे ऐसे आपको चित्र बनाना है। ऐसे ऐसे जब आप चित्र बनाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये पहले का आंसर दिया गया है। तो अरावली पर्वत जब भी आपको दर्शाना होगा तो आप कहाँ दर्शाएंगे? राजस्थान में दर्शाएंगे। ठीक है, ये पहले का आंसर आपको राजस्थान लिखना है, राजस्थान। आप लोग राजस्थान में दर्शाएंगे पहले का उत्तर। और दूसरा तमिलनाडु की राजधानी आपको पता होगा चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तीसरा आंसर देखिए, सीमेंट उद्योग का एक केंद्र यानी कि सीआई चिन्ह द्वारा दर्शावित करना है, यानी कि नाम सहित। ठीक है, सबसे पहले आपको केंद्र का नाम लिखना है और आपको मैप में सीआई लिख देना है। जहां भी आपको दर्शाना होगा ये नाम, सबसे पहले आप नाम ढूंढ लीजिए। तो आप चूना भट्टी लिख सकते हैं जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सीमेंट उद्योग का नाम आप क्या लिखेंगे? चूना भट्टी। और ये कहाँ है? चूना भट्टी। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में। ठीक है, आप लोग मध्य प्रदेश में ही इसको दर्शाइएगा। अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र, इस चित्र से आपको दर्शाना है। ठीक है, मैप में आपको मिलेगा कुछ भी तो आपको ऐसे से बना के गोला कर देना है और चिन्ह द्वारा नाम सहित, नाम लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और जब ये चिन्ह द्वारा उसको दर्शाएंगे मैप में तो उसका आधा नंबर मिलेगा। यानी कि टोटल आपको एक क्वेश्चन के एक नंबर जरूर से मिलेगा। तो ये आप कहाँ दर्शाएंगे? नागपुर में दर्शाएंगे। और नागपुर कहाँ पड़ता है? नागपुर में दर्शाएंगे। ठीक है, और नागपुर पड़ता कहाँ है? तो नागपुर आपको पता होगा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में लिख देंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप कहीं भी दर्शा देंगे इस चिन्ह से तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि नागपुर में ही दर्शाया गया है, लेकिन वहाँ पर नागपुर जरूर में लिखिएगा। ठीक है, पूर्वी तट का एक बंदरगाह इस चिन्ह से दर्शाना है और उसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपको दर्शा देना है, विशाखापट्टनम। ठीक है, आपको विशाखापट्टनम या इसकी जगह कोलकाता भी कर सकते हैं, चेन्नई भी कर सकते हैं, आपको इसके चेन्नई यूनियन में दर्शाना है। ये रहे आपके पूरे मैप के क्वेश्चन और आपके बहुविकल्पी के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी लगे होंगे और आप इनको जरूर से तैयार कर लीजिए, पेपर में यही छपने वाला है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मैं सुबह वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंचेगी और आप उसे देखकर अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ लेंगे।